एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ Yes. एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। ये एरिया हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ पे एरिया निकालने के लिए ग्राफ बनाना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हम ऐसा ले लेते हैं, फर्स्ट केस ले लेते हैं, यहाँ पे एक्सिस है ऐसा, ये y इक्वल टू एफ एक्स है और ये y इक्वल टू जी एक्स है। x इक्वल टू ए, ये हमारा एक लाइन है, ये देखिए ऐसा कुछ, और x इक्वल टू बी, ये लाइन। तो कौन सा एरिया आपको निकालना हुआ? आपको निकालना हुआ भाई ये एरिया निकालना है। अगर हम y इक्वल टू एफ एक्स और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया लिखते हैं, एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू एफ एक्स एंड x एक्सिस, ध्यान दीजिएगा, एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू एफ एक्स एंड x एक्सिस from a to b, from x इक्वल टू a to x इक्वल टू b। अगर ये आप निकालते हो तो एरिया कितना हो जाएगा? हमने आपको बताया था a1 is a to b fx dx, याद आ रहा है? एरिया बाउंडेड कितना हो गया? a to b fx dx। सिमिलरली एरिया अगर gx और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकालना है, मतलब ये वाला एरिया निकालना है, ये मान लीजिए इसको हमने पर्पल कलर से लिख दिया, पर्पल कलर से बना दिया, तो एरिया बाउंडेड बाई, पर्पल नहीं कुछ और कलर लग रहा, ब्राउन लग रहा, एरिया बाउंडेड बाई, हाँ मुझे दिखने में प्रॉब्लम हो गया, एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू जी एक्स एंड x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। ये क्या हो जाएगा? a2 is a to b fx dx, a to b fx dx। तो इतना बात समझते हैं। तो फाइनली एरिया क्या मिला? अगर इस एरिया को हम a लिखते हैं, इस एरिया को a लिखते हैं, ये जो शेडेड रीजन ऐसा वाला, अगर हम इसको a लिखते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा? a1 माइनस a2, और a1 माइनस a2 को फाइनली लिख सकते हैं a to b fx माइनस gx। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाई fx एंड gx, अगर ऐसा ग्राफ हुआ fx माइनस gx dx। इतना बात क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। अच्छा, अब अगर केस ऐसा होता है कि ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, एक तो ये केस बनाया, दूसरा अगर हम ऐसा केस बनाते हैं, सर एक बार हो, हाँ एक सेकंड, एक बस मैं ऊपर कर रहा हूं, देखिए हो गया। यस सर हो गया। अच्छा ठीक है, देखो भाई आगे देखो, अब अगर ग्राफ ऐसा होता है, मान लीजिए कि ये आपका एफ एक्स है और ये आपका जी एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स, तो और ये लाइन है x इक्वल टू a और ये लाइन है x इक्वल टू, अब एरिया क्या होगा? ये वाला एरिया a1 और ये वाला एरिया a2 होगा या नहीं? तो अब टोटल एरिया क्या होगा?
इस केस में टोटल एरिया क्या होगा भाई, A1 प्लस A2 होगा या नहीं? हेलो, A1 एरिया कितना होगा भाई, y इक्वल टू एफ एक्स और x एक्सिस से बाउंडेड a टू b fx dx। लेकिन अगर हम gx और x एक्सिस से इसको इंटीग्रेट करेंगे a टू b gx dx हो, तो वो वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। ये नीचे वाला आपको बताया था, इंटीग्रेट करने से नेगेटिव आएगा। तो अगर हम नेगेटिव करेंगे तो एक्चुअली में A1 माइनस A2 मिल जाएगा। तो A2 हमको ऐसा लिखना चाहिए, माइनस A टू B gx dx लिखना चाहिए या नहीं? क्योंकि अगर हम प्लस लिखते हैं तो हमको एरिया का क्या मिलने लगेगा, डिफरेंस मिलने लगेगा। जबकि एक्चुअली में A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा माइनस gx dx। तो ये बात क्लियर है। तो फाइनली एरिया हमको क्या मिला, A टू B fx माइनस gx dx। तो दोनों ही केस में कर्व कहीं भी हो, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू gx क्या होगा, A टू B fx माइनस gx dx। ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो अब हम लिख देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला आपके लिए, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू fx and y इक्वल टू gx from x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। ये हो जाता है एरिया इक्वल टू a टू b fx माइनस gx dx। ठीक है भाई, या सबसे सही फॉर्म क्या लिखा जाए, एरिया बाउंडेड होता है a टू b अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx। ये समझने के लिए लिखा है, आज सर के एग्जाम में नहीं लिखना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। या फिर और इसको कायदे से ऐसा लिख सकते हैं, a टू b मॉड ऑफ fx माइनस gx dx, ये भी लिख सकते हैं। तीनों कहानी एक ही है, समझ में आया? तीनों ही कहानी एक ही है। अब आप जो भी समझें, तो एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू gx फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ये क्या हो जाएगा, a टू b अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। आप केवल ये याद रखिए, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। समझ रहे हैं? यस सर। सर वो ग्राफ वाला एक बार ऊपर कीजिए। हाँ, मैं जरूर करूंगा। ये देखिए, ये वाला तो यस सर। लिख लीजिए। सर इसका थर्ड स्टेप वापस बता दीजिए। जरूर बताएंगे, पहले लिख लीजिए। ये तो देखिए, पहला केस में हमने बताया, दूसरे केस में बताया। तो दूसरे केस में एक फॉर्मूला बन गया कि fx, थर्ड वाला केस जो बोल रहे हैं ना, जब हम मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस लेने से अपने आप पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। चाहे आप अपर माइनस लोअर लिखिए या लोअर माइनस अपर लिखिए, पॉजिटिव आएगा या नहीं? हेलो, यस सर। तो थर्ड वाला क्लियर है। इससे भी ज्यादा क्लियर अभी हो जाएगा जो थर्ड पॉइंट हम करेंगे, और ये ज्यादा जरूरी है। जरूर, ये ज्यादा जरूरी है समझना। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड तो समझ में आ गया, फर्स्ट सेकंड से ही थर्ड पॉइंट बनेगा, और थर्ड पॉइंट ही मेन पॉइंट। हो गया, लिख लिया आपने? लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लिया होगा, है ना? तो आगे देखते हैं भाई। आज आगे देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है।
ये देखिए, कई बार अभी तो हमने ग्राफ बनाया कि कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे, अब मान लीजिए हम बनाते हैं कि कर्व इंटरसेक्ट करते हैं। ये हो गया y इक्वल टू एफ एक्स, और ये हो गया y इक्वल टू जी। ठीक है, आपको निकालना है एरिया फ्रॉम x इक्वल टू a, x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। ठीक है, अब देखिए a और b के बीच में जितने पॉइंट पे कर्व कट कर रहा है उनको मार्क कीजिए, उनको आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा। मान लीजिए ये पॉइंट आया C0 और ये पॉइंट आया D0। तो ग्राफ बनाने के बाद सबसे पहले ये पॉइंट है D0, ये पॉइंट है C0, इंटरसेक्शन निकालना होगा। इंटरसेक्शन निकालने के बाद मान लीजिए हम एरिया निकालते हैं, तो पहला एरिया कौन सा बन रहा है, ये वाला, इसको हमने लिखा A1। दूसरा एरिया ये वाला, इसको हमने लिखा A2, और तीसरा एरिया ये वाला, इसको हमने लिखा A3। तो फाइनली एरिया क्या होगा, ध्यान देना, A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 का वैल्यू कितना होगा, अब देखो एरिया कैसे लिखना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो A से लेकर के कहां तक, C तक, A टू C क्या लिखेंगे, अपर कर्व क्या है, GX माइनस FX DX। ठीक है भाई, देन A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा C से लेकर के D, C टू D, अपर कर्व क्या है, यहां अपर कर्व, एक मिनट, A1 में अपर कर्व FX था क्या, FX था, सॉरी, AF है, यस, देखने में गड़बड़ हो गया, FX माइनस GX। C से D में ध्यान देना, ये C है, ये D है, C से D में अपर कर्व GX है, लोअर कर्व FX है, सो GX माइनस FX DX। एंड लास्ट थर्ड वाला D टू B, अभी अपर कर्व क्या है, FX माइनस GX DX। समझ गए बात को, तो ये मेन पॉइंट है, पूरा एरिया इसी पर बेस्ड है। ठीक है, यहीं से पूरा एरिया के क्वेश्चन हम करते हैं। तो क्या हुआ, A टू C FX माइनस GX, C टू D GX माइनस FX, D टू B FX माइनस GX। ये बात क्लियर है सभी को, यस सर। तो फाइनली एरिया हम लिख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को सिर्फ लिखते हैं, जनरली कहीं यूज नहीं करते हैं। A टू B मॉड ऑफ FX माइनस GX DX, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। अब देखो मॉडुलस लगाने से क्या होगा, कहां कहां ब्रेक होगा, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब जहां पे FX माइनस GX 0 होगा, कहां 0 होगा, C और D पे। बहरहाल इतना दिमाग आपको नहीं लगाना है, बस हमको ये सिर्फ वेरीफाई करना था कि ये जो फॉर्मूला लिखा था हमने वो करेक्ट है। काम हमको यहां से करना है ना, हमको जो भी काम करना है A1 A2 A3 A4 इनको यूज करके करना है, अननेसेसरी मॉडुलस नहीं लगाना है। लेकिन समझना है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव पूछ लिया आपसे कि ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, FX माइनस DX या फिर मॉडुलस, तो फिर मॉडुलस लिखें। समझ रहे हैं बात को, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, किसी को भी कोई कंफ्यूजन। नो सर। अच्छा ठीक है, लिख लीजिए पहले इतना। 1 मिनट सर। हाँ एक मिनट।
सीबीएसई क्लास चल रहा है अभी? यस सर। यस सर। भगवान, मंडे से शायद नहीं होगा। हो गया भाई? यस सर, हो गया। तो अब ये तो हुआ कि हमने एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकाला। कभी कभी क्या होता है कि वाई एक्सिस से भी एरिया बाउंडेड निकालना इजी हो जाता है, उसके इसमें इंटीग्रल इजी हो जाता है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। एरिया बाउंडेड बाई x equal to fy and x equal to gy from y equal to a to y equal to b। ये एरिया लिखना है। तो अब पहले हम ग्राफ बनाएंगे। मान लीजिए ग्राफ ऐसा आता है, कि ग्राफ हमने बनाया, ये वाला है जो इस तरफ आया है x इक्वल टू एफ वाई, और ये है x इक्वल टू जी वाई। तो x के रिस्पेक्ट में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करते थे, y के रिस्पेक्ट में राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व करेंगे। मान लीजिए ये लाइन है y इक्वल टू a और ये लाइन है y इक्वल टू b, है ना। तो अब एरिया क्या लिखोगे? मान लो ये एरिया है a1 और ये एरिया है a2, तो एरिया कितना होगा? a1 प्लस a2। a1 का वैल्यू कितना होगा बोलो? मान लो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0c है, ये 0c है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ और होगा, बट y कोऑर्डिनेट c है। क्या लिखोगे? a टू c राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। राइट कर्व का मतलब gy माइनस fy dy, ठीक है भाई। प्लस c टू b, c से b में राइट कर्व कौन सा है? fy माइनस gy dy। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। तो y के रेस्पेक्ट में जब हम एरिया निकालेंगे, y एक्सिस से बाउंडेड एरिया, तो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकालेंगे तो क्या होगा? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ये बात ठीक है? यस सर। ठीक है भाई, लिख लिया आपने? चलिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसके बाद पहला क्वेश्चन है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय। देखिए एरिया में अब और कुछ पढ़ना नहीं है, जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना भी होगा वो क्वेश्चन में ही आ जाएगा, है ना, उसको अलग से पढ़ाने का जरूरत नहीं। ये मत बोलिएगा और क्या पढ़ना, एरिया में कुछ नहीं पढ़ना, बट एरिया में क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन में ही कुछ कुछ फॉर्मूला कॉन्सेप्ट आता रहेगा। फॉर्मूला बस इतना ही है, बेसिक इतना ही है ना। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए इसको ऐसे मत बोलिएगा कि पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये नहीं सुनना है हमको, है ना। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं और आपको इंटीग्रेट करके निकालना। ये तो हमको मालूम है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 क्या रिप्रेजेंट करता है? सर्कल रिप्रेजेंट करता है। इसमें डाउट है क्या? नहीं। तो अब अगर इसमें डाउट नहीं है, मान लीजिए कि हम इस सर्कल को बनाते हैं, तो ये कुछ ऐसा होगा। कोई कुछ बोल रहा था,
अच्छा देखिए, ये वाला एरिया आपको निकालना है। कौन सा? ये एरिया। तो सबसे पहले हम कर्व का इक्वेशन निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4। तो एक्चुअली में y क्या आया? प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आएगा या नहीं? आएगा ही आएगा। अब देखिए, ये जो मैं ग्रीन से बना रहा हूं, जो ग्रीन से शेड कर रहा हूं, ये ग्रीन वाला पार्ट हो गया y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक। और ये जो पर्पल पार्ट है इसका, ये देखिए, ये पर्पल पार्ट है, ये पर्पल पार्ट है y इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव। यस सर। एक मिनट, ये गया। इस बार कुछ ज्यादा ही होगा। हाँ, वन नोट को थोड़ा तकलीफ है। देखिए, कोई बात नहीं, एक सेकंड का तो तकलीफ है। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है y इक्वल टू अंडर रूट 4 अच्छा, शेयर नहीं हुआ, शेयर नहीं हुआ स्क्रीन, ये सर अब हो गया। हो गया। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये क्या है? y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जो पर्पल वाला पार्ट हमने बनाया, ये क्या है? y इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव साइन। तो ये समझ में आ रहा है कि कहाँ नेगेटिव होगा, कहाँ पॉजिटिव होगा। भाई ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो y का पॉजिटिव वाला वैल्यू होगा, एक्स एक्सिस के नीचे है तो y का नेगेटिव वाला वैल्यू होगा। ये बात क्लियर है? अब ये सर्कल एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा? 2,0 पे। तो ये वाला एरिया जो शेडेड एरिया है, इसको आप क्या लिखोगे? 0 to 2। अपर कर्व क्या है? अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और लोअर कर्व क्या है? लोअर कर्व भाई एक्स एक्सिस ही है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है, उसको लिखने का जरूरत नहीं होता है। आप एक बार मैं लिख देता हूं dx। तो एरिया क्या हो गया? 0 to 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। थोड़ा इंटीग्रेट कीजिए, देखते हैं फॉर्मूला याद है नहीं याद है। एरिया क्या हो गया? 0 to 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो आपने वहां पे इंडेफिनिट में नहीं याद किया था, वो आपको यहाँ जरूरत तो जरूर पड़ेगा। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, सॉरी, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या बताया था? याद आ रहा है? एक बार मैं लिख देता हूं, क्योंकि ये वाला इंटीग्रल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कई बार जरूरत पड़ेगा, तो बार बार जरूरत पड़ेगा। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या इंटीग्रल बताया गया था भाई? बोलो, क्या बताया गया था? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सर x by 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। x by 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। याद आ रहा है? हेलो, अब यहाँ a स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 4 है, तो ये इंटीग्रल का वैल्यू क्या हो जाएगा? x बाई 2 लिख देते हैं, x बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी लिख दिया, प्लस a स्क्वायर मतलब 4 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 2, और लिमिट होगा 0 to 2। वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। सर पाई। पाई आना भी चाहिए भाई, नहीं या कुछ Yes, और sir. आना चाहिए? Right. सर्कल। तो जब भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप से, सीबीएसई में आएगा और कहीं नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, तो जब भी आएगा तो आपको इसी प्रोसेस में करना होगा। ये नहीं कि आपने डायरेक्ट लिख दिया
कि एरिया ऑफ सर्कल पाई स्क्वायर बाई 4, तो फिर आपको मार्क्स भी डायरेक्टली मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ बना लिया तो हमारा आधा काम ऐसे ही हो गया। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई y स्क्वायर इज 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4। y स्क्वायर इक्वल टू 9x क्या रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला। Yes, sir. तो पैराबोला बनाएंगे। y स्क्वायर इक्वल टू 9x ऐसा पैराबोला है। ए x इक्वल टू 2 ये लाइन है, x इक्वल टू 4 ये लाइन है एंड x एक्सिस ये है। तो एक्चुअल एरिया कौन सा हुआ? ये वाला, ठीक है। यही इतना एरिया आपको निकालना है, जो शेडेड रीजन, ये वाला एरिया हमने लिख दिया ए। तो एरिया सबसे पहले तो y स्क्वायर इक्वल टू 9x है। तो ये जो अपर में कर्व है, अपर कर्व का इक्वेशन क्या होगा? ये वाले पार्ट का तो 3√x। y इक्वल टू 3√x, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? मैं बार बार बोल रहा हूँ, -3 root. -3√x। तो एरिया के लिए क्या फॉर्मूला लिखोगे? एरिया हो जाएगा 2 to 4, ध्यान देना, 2 to 4 3√x dx होगा या नहीं? Yes, sir. निकालो, फाइनल आंसर निकालो। 2 to 4 3√x dx। चलिए इंटीग्रेट कीजिए, आंसर निकालिए। सर आज इंग्लिश क्लास में बहुत बच्चे एब्सेंट थे, तो सर मैसेज लिखते हैं, वो लोग का सबका प्रैक्टिकल मार्क्स चला जाएगा। नहीं, वो बात तो ठीक है, प्रेजेंट तो रहना चाहिए, लेकिन हाँ ठीक है भाई, मर्जी। सर मोहंती सर भी आ गए थे क्लास में। क्या? यस सर, क्या क्या बोल भी रहे थे। चलिए, क्या तो आगे लिखते हैं भाई। हो गया, आंसर आया। क्या आंसर आया बोलिए? √x, इसका इंटीग्रल क्या होगा? 16 - 4√2। ऐसा होगा, ये देखो, या नहीं? 3 से 3 कैंसिल, 4 पुट करोगे तो क्या आएगा? 16, और 2 पुट करोगे तो 4√2, तो 16 - 4। Yes, sir. अच्छा भाई, तो चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इज 4y, y find area of region bounded by x square is 4y, x square is 4y, y equal to 2, y equal to 4, and y axis, y equal to 2, y equal to 4, and y axis in first quadrant,
बहुत सारा डेटा दे दिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले आप ग्राफ बनाइए और ग्राफ बन जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय x square equal to 4y, y equal to 4, y equal to 2 एंड y एक्सिस। इस बार y एक्सिस से बाउंडेड एरिया जानना चाहते हैं, ठीक है। तो y एक्सिस से बाउंडेड जानना चाहते हैं, आप x एक्सिस से समझ के भी निकाल सकते हैं, बट ग्राफ अगर बन गया तो ग्राफ बनाना कोई पैराबोला का इतना टफ काम नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जानना भी चाहते हैं, ज्यादा सोचना भी नहीं है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y ऐसा होगा, y इक्वल टू 2 ये लाइन है, और y इक्वल टू 4 ये लाइन है। अब देखो, अगर x एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकालना है तब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, दो पार्ट में करना पड़ेगा। कैसे? ये वाला एरिया प्लस ये एरिया, समझ रहे हैं? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड पैराबोला, सॉरी एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू 4 एट पैराबोला। तो ये तो x एक्सिस से, तो हम दोनों ही लिख देते हैं। तो चलिए, अगर y इक्वल टू 2 है तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का जरूरत है या नहीं है? इस पॉइंट क्या जरूरत है? y तो 2, y2 पे x कितना होगा बोलिए? y अगर 2 पुट करते हैं, x कितना हुआ? 2√2। 2√2 सर। तो 2√2 कामा 2, और जब y 4 है तब x कितना हुआ? 4। तो अब देखो, अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा? ये लेंथ तो है 4, ये 2 से 4 कितना हुआ? 2 यूनिट, और ये कितना है? 2√2 यूनिट। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हुआ? इस रेक्टेंगल का बोलो। अरे भाई, ये लेंथ कितना है? 2 यूनिट है ना, और ये कितना? 2√2। 2√2 इंटू 2 हुआ या नहीं? प्लस एरिया बाउंडेड बाय एरिया, ये वाला एरिया, ये पर्पल कलर, ये देखो, ये पर्पल वाला एरिया, इसको क्या लिखोगे? 2√2 4। अपर कर्व क्या है? y इक्वल टू 4। लोअर कर्व क्या है? -x² 4। पहले चेक करो, इतना समझते हो या नहीं समझते हो, या फिगर और बड़ा किया जाए? हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है? तो या तो आप ऐसे एरिया निकाल लीजिए, या फिर ऐसे निकाल लीजिए, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो ये राइट पार्ट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 2y, सॉरी x इक्वल टू 2√y, और लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -2√y। तो अगर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा 2 to 4, राइट कर्व 2√y, लेफ्ट कर्व x इक्वल टू 0 dy। ये दोनों बात समझते हैं या नहीं समझते हैं? मैं फिर से समझाऊंगा फिगर बड़ा करके। सर और एक बार बता दीजिए। हाँ, मुझे यस लग सर, रहा एक्स एक्सिस वाला। है एक्चुअली ये फिगर थोड़ा छोटा बन गया है, मैं इसको फिर से लिखता हूँ। देख, मुझे खुद ही लग रहा था फिगर बहुत छोटा है। ये देख, ये हुआ, ये हुआ। अब अगर हम पैराबोला बनाते हैं, x² इक्वल टू 4y, ऐसा हुआ।
y इक्वल टू 2 लाइन जहां हिट कर रहा है, ये लाइन है y इक्वल टू 2। ये बेटर है कि इसका इक्वेशन यहां लिखा जाए, और ये लाइन है y इक्वल टू 4, ये y इक्वल टू 4 है। तो y इक्वल टू 4 इस कर्व को जहां कट करेगा x4 होगा, 4, और इसको जहां y इक्वल टू 2 कट करेगा, ये y इक्वल टू 2 है, ये हो जाएगा 2√2, 2। ये बात समझ में आ रहा है? तो पहले भाई हम y के रेस्पेक्ट में हमको समझ में आया या नहीं एरिया, पहले y के रेस्पेक्ट में देखते हैं। 2 to 4 x² इक्वल टू 4y टोटल कर्व का इक्वेशन है। तो लेफ्ट कर्व का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2√y, और राइट कर्व क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2√y। ये बात क्लियर है या नहीं? तो y के रेस्पेक्ट में ऐसा एरिया लिखेंगे या नहीं, पहले ये बताइए। राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, तो y एक्सिस। Yes, आपको sir. प्रॉब्लम अगर हो सकता है तो वो x के रेस्पेक्ट में, कि अगर हम गलती से x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तब क्या हो। तो देखो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो तब ये एरिया प्लस ये एरिया दोनों होगा या नहीं। तो x के रेस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो एरिया हो गया a1, इसको हमने लिख दिया a1 और प्लस a2। तो a1 एरिया क्या है, a1 तो एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है ना भाई, ये तो एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो गया 2, और ये लेंथ कितना है यहां से यहां तक 2√2. तो 2 इंटू 2√2 लिख दूं। और a2 क्या है, a2 ये वाला एरिया है, ध्यान देना, y इक्वल टू 4 एंड ये कर्व y इक्वल टू x²/4। ये देखो a2 ये बाउंडेड एरिया है, ये जो ऐसे दिख रहा है, ये वाला है ना, जो नेट जैसा दिख रहा है। तो अब ये वाला एरिया a2 क्या हो जाएगा, x का लिमिट क्या होगा, 2√2 से 4, 2√2 to 4। अपर कर्व क्या है, y इक्वल टू 4 माइनस लोअर कर्व क्या है, x² इक्वल टू 4y, y इक्वल टू x²/4। अब बताओ समझ में आता है या नहीं। यस सर। अभी ठीक है? यस सर। अब आंसर निकाल दीजिए, एटलीस्ट आंसर तो निकाल दीजिए। कितना आया आंसर, ये तो हो Sir, गया 8/3 into 4 minus √2. 8/3 इंटू 4 माइनस √2. बाकी लोग भाई आप लोग भी कुछ निकाल दीजिए, कुछ एक दो लोग निकाल रहे हैं, बाकी सबको लगता है। -32 8√2/3 ये आंसर है। Yes, sir. यस सर आ रहा है। आ रहा है सभी का? Yes, sir. चाहे ये कीजिए चाहे ये कीजिए, दोनों मेथड में यही आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स। एरिया ऑफ इलिप्स x²/9 प्लस y²/4 इज 1। इस इलिप्स का एरिया निकालना है। इलिप्स बनाना तो आता है, वैसे एरिया ऑफ इलिप्स हमने आपको पहले भी बताया था, वो जानकारी के लिए कि एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1, ये होता है पाई ab।
ठीक है, ये एरिया होता है पाई ए बी। ये बात तो हमको याद रखना है। बहरहाल अभी तो हमको कैलकुलेट ही करना है, तो कैलकुलेट करेंगे, बट आंसर तो पता है। आंसर कितना आएगा? 6 पाई। 5ab 6 पाई, ए का वैल्यू 3 Yes, sir. का 2, Yes, तो sir. आंसर तो 6 पाई पता है। अब इसको हमको करके दिखाना पड़ेगा। देखिए, ये रहा हमारा y एक्सिस, ये है x एक्सिस, और ये हमने इलिप्स बना दिया। तो अब देखो, अगर ये इलिप्स है तो जितना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, टोटल एरिया उसका 4 टाइम्स होगा या नहीं? अगर ये वाला एरिया A1 है, ये वाला एरिया A1 है, तो एरिया A क्या हो जाएगा? 4A1 होगा या नहीं? होगा। Yes, sir. और ये पॉइंट क्या है जहां एक्स एक्सिस को कट करता है? 30। ये तो भाई हमको मालूम होना चाहिए। ये है 30 और ये कितना है? 0,2। तो सबसे पहले तो कर्व का इक्वेशन y का वैल्यू चाहिए। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y का वैल्यू चाहिए, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x का वैल्यू चाहिए। ये तो हमको मालूम है। अब अगर हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने का सोचते हैं तो हमको y का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। तो पहले कर्व को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। तो कैसे सिंप्लीफाई कर लें? 4x² प्लस 9y² इज 36। तो y का वैल्यू क्या आएगा? प्लस माइनस बोलो, 36 माइनस 4x² 3। चेक करो तो। Yes, sir. तो अब ये प्लस माइनस आया, मतलब ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस। तो एरिया फाइनली क्या हुआ? एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स 0 to 3 fx का वैल्यू कितना है? √36 माइनस 4x² डिवाइडेड बाई 3 dx। चेक करो तो। ज्यादा से ज्यादा 4 आप बाहर निकाल सकते हो। 4 बाहर निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा? 4 × 2 8, 8/3, 0 to 3 √9 माइनस x² dx आएगा या नहीं? अब इसको इंटीग्रेट कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि a² माइनस x², ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। कीजिए, कितना आ रहा है? 9 माइनस x² 0 to 3। सर 6 पाई आ रहा है। 6 पाई आया फाइनली। चलो ठीक है। yes sir 6 pi r ओके, तो ये बात समझ में आया कि कैसे कैलकुलेट करेंगे? yes sir 5ab चलिए आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय find area bounded by y equal to x²
एंड y इक्वल टू 4। बस इतना इक्वेशन। एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 4। आ रहा है कुछ? अच्छा देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ऐसा ग्राफ होगा सर 32/3। ए, एंड y इक्वल टू 4 ऐसा ग्राफ होगा। हमने आपको बताया ग्राफ प्लॉट करने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर निकालना है। ये क्या हुआ -2, 4 और ये क्या हुआ 2, 4। पहले इतना बात चेक करो, बात ठीक है। अच्छा अब ये कर्व क्योंकि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो या चलो नहीं भी सिमेट्रिक है, हम सिमेट्री नहीं यूज करते हैं, तो एरिया क्या लिख सकते हैं -2 अपर कर्व y इक्वल टू 4 माइनस लोअर कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बात ठीक है या नहीं? -2 से 2 यही एरिया तो निकालना हुआ। तो -2 - 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स 0 to 2। क्यों? क्योंकि इवन फंक्शन है, तो 2 टाइम्स 0 to 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको कैलकुलेट करो, इंटीग्रेट कर दो, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस एक्स क्यूब बाई की। वैल्यू पुट करो, 8 माइनस 8/3 कितना आया 32/3। चेक करो भाई, हो गया। यस सर 32/3। पैराबोला पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको थोड़ा 2-4 क्वेश्चन करा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इज y एंड y एक्सिस एंड y इक्वल टू 1। ये आप अपने से कर दीजिए जल्दी से। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक है, हम कहते हैं आपको क्लास के बाद टाइम नहीं मिल रहा क्लास में, तो कर लीजिए थोड़ा बहुत क्लास में करते रहेंगे तो भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड वाई एक्सिस एंड वाई इक्वल टू 1। बनाइए ग्राफ फटाफट।
y इक्वल टू 1। y1 पे x का वैल्यू कितना है 1। सही, मान लीजिए सामने बना दिया। कौन सा एरिया निकालना हुआ आपको, ये वाला, है या नहीं? यस सर। तो एरिया के लिए एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, बोलो। वही चीज मैंने, क्या आप एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं एरिया? प्रियांशु डोरा आपकी क्लास में है? यस सर, उसका अनम्यूट नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है। एरिया के लिए क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे? अब बताइए किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहिए? एक्स के रेस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो कौन सा एरिया मिलेगा? ये वाला एरिया मिलेगा, ये वाला। ये हमको नहीं चाहिए ना। एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो Yes. ये वाला एरिया मिलेगा, या तो फिर टोटल ये जो स्क्वायर बन रहा है उससे ये वाला है, ये स्पाइरल वाला एरिया माइनस करें। ऐसा ना करके अगर हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें तो हमारा काम ज्यादा इजी हो जाएगा। 0 to 1 y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x का वैल्यू चाहिए। x का वैल्यू क्या मिलेगा? रूट y। ये क्या हो जाएगा? माइनस रूट y। तो रूट y dy। समझ रहे हैं बात?